नाउ कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा की देखें तो कॉलेनकाइमा एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है जिसमें लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट नहीं होता है। एंड ये जो होता है ये मोर और लेस एलोंगेटेड सेल्स का बना हुआ होता है। इन ट्रांसवर्स सेक्शन सेल्स दे अपीयर्स इन ओवल, स्फेरिकल, राउंडेड और पॉलीगोनल इन शेप। लोकलाइज डिपोजिशन ऑफ पैक्टीन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। जो इसकी सेल वॉल होती है तो सेलुलोज किसकी बनी हुई होती है? पैक्टीन, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज। सेल वॉल बनी होती है मेनली एट कॉर्नर। यूजुअली इंटरसेलुलर स्पीसीज बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होते। तुम देखोगे ना तो पैरेन्काइमा में थोड़े थोड़े इंटरसेलुलर स्पेसेस दिख रहे थे बट यहाँ पर नहीं दिखेंगे व्हेन यू विल सी डायग्राम। जनरली क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन द सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा और सेल्स ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिलता है? सिर्फ कॉलेनकाइमा के सेल्स में मिलता है। वर्ड जनरली हमें देखना है यहाँ पर। एंड और सेल्स ऑफन कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट। ओके, यू कैन ऑल्सो से दिस। These cells assimilate food when they contain chloroplast। जब इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है तो ये क्या करते हैं? फूड का एसिमिलेशन करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कॉलेनकाइमा का डायग्राम है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर देखो डिपोजिशन है, कॉर्नर्स पे डिपोजिशन है। ये हेमीसेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टीन का डिपोजिशन है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल हमें दिख रहा है। इसके अंदर यहाँ पर ये ग्रीन वाला पार्ट क्या है? प्रोटोप्लाज्म है। और यहाँ पर आउटर लेयर, ये बनी हुई है आउटर लेयर, ये क्या है? सेल वॉल है। ओके, और ये क्या है? थिक है कॉर्नर्स पे। यहाँ पर क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस कहीं दिख रहा है क्या? मेरे को तो नहीं दिख रहा, मेरे को तो सीधा एक डायग्राम दिख रहा है। हाँ भाई, ऐसे फिर ऐसे समथिंग ऐसे है। ओके, तुम लोग इस डायग्राम को देख के समझ चुके होंगे ना। अब ये कॉलेनकाइमा मिलता कहाँ है? कॉलेनकाइमा एक यूनिवर्सल टिश्यू नहीं है क्योंकि पैरेन्काइमा यूनिवर्सल टिश्यू था, हर प्लांट पे मिलेगा। पर कॉलेनकाइमा इज नॉट अ यूनिवर्सल टिश्यू। इट्स फाउंड इन द स्टेम्स ऑफ हर्बेशियस डाइकोटिलिडॉन्स बिलो एपिडर्मिस। ये कहाँ मिलता है? हर्बेशियस डाइकोटिलिडॉन्स की स्टेम्स में बिलो एपिडर्मिस, जैसे कि सनफ्लावर क्यूक्यूबिटा स्टेम। कॉलेनकाइमा फॉर्म्स हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलिडॉन स्टेम। डाइकोटिलिडॉन की हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की डाइकोटिलिडॉन स्टेम, याद रखना। ओके, एंड सेल्स ऑफ कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबल होते हैं हाइड्रोफिलिक नेचर ऑफ सेलुलोज की वजह से। तो कॉलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं। एंड मार्जिन्स ऑफ लीफ लेमिना एंड पेटियोल्स ऑफ लीव्स पे भी मिलते हैं, जिनमें क्या होता है? कॉलेनकाइमा एंड प्रोटेक्ट द लेमिना मार्जिन फ्रॉम क्रैकिंग अगेंस्ट एक्शन ऑफ विंड। तो अब मैं पूछूं दोबारा, तो यू गाइज प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि कहाँ कहाँ मिलते हैं कॉलेनकाइमा। ओके, सो आई एम गिविंग यू 1 minute, राइट इट डाउन। I think you all have written it. Okay, so Collenchyma are found in the herbaceous dicotyledons, stem, hypodermis, and margins of leaf lamina and petiole of leaves. Okay, this was the thing. Collenchyma, we already learned that collenchyma is a mechanical tissue, so it's having both function, mechanical as well as biological. Both functions it is having. It provides tensile strength against the bending and swaying. मतलब मैकेनिकल फंक्शन करता है, ये हमें बेंडिंग से रोकता है या फिर स्विंग। तो ये डाइकोटिलिडॉन स्टेम में प्रेजेंट होता है, तो स्टेम का बेंडिंग ना हो एंड लीफ भी ज़्यादा बेंड ना हो, ये सब स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, सारा काम किसका होता है? कॉलेनकाइमा का, क्योंकि इट्स अ मैकेनिकल टिश्यू। ओके, they provide mechanical support to the growing plants to such as young stem and petiole of leaves. Okay, तो ये क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ग्रोइंग पार्ट्स जैसे कि यंग स्टेम एंड पेटियोल ऑफ द लीफ, ताकि ये ज़्यादा बेंड ना हो, इन स्ट्रेंथ प्रोवाइड रहे। Due to the absence of chloroplast photosynthesis process, assimilation of food takes place in collenchyma. ओके, तो ये क्या करते हैं? क्लोरोप्लास्ट इसमें नहीं होता है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। सो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होता है वो कॉलेनकाइमा में होता है। अगर कभी भी ऐसी जगह हो, ये मेरी लीफ है, मैंने कहा बेटा यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं है, ठीक है, और तुम्हें फोटोसिंथेसिस करवाना है तो कौन करवाएगा? कॉलेनकाइमा, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? लीफ लैमिना पे, स्टेम्स डाइकोटिलेडोनस स्टेम पे एंड पेटियोल ऑफ द लीफ पे। Okay, now next type of complex permanent tissue is sclerenchyma. Sorry, simple permanent tissue. I'm really sorry. Simple permanent tissue is sclerenchyma. Okay, so let's see what is sclerenchyma. This is the another type of simple permanent tissue. Characteristic features: sclerenchyma is the main mechanical tissue, just as collenchyma ये भी क्या है? mechanical tissue है. It is dead mechanical tissue. अब मैं भी यही सोच रही थी कि collenchyma और sclerenchyma दोनों mechanical tissue, तो फर्क क्या है इनमें? I was just thinking this only right now. And क्या फर्क है कि this is dead and that is लिविंग। कॉलेनकाइमा जो था वो लिविंग था, पर ये कैसा है? ये डेड है, डेड मैकेनिकल टिश्यू। सेल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा आर जनरली लॉन्ग। चलो अब है ना, हमें कुछ नहीं पता कैसा दिखता है, हम डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे होगा? लॉन्ग, नैरो, ओके वेट, लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल, लिग्निफाइड विद प्रोटोप्लाज्म, ओके, समथिंग ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा और हम देखेंगे आगे चल के। तो ये कैसे होते हैं? लॉन्ग, लंबे लंबे सेल्स, नैरो, बहुत चौड़े, थिक वॉल, लिग्निफाइड, मतलब यहाँ पर लिग्निन के प्रेजेंस है। अब मैं तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, लिग्निन जो होता है वो वहीं प्रेजेंट होता है जहाँ सेल्स कैसे हो? डेड हो। टिश्यू कैसा हो? डेड हो। वहीं पर तुम्हें लिग्निन का डिपोजिशन मिलेगा, ओके। और यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट कहाँ मिलेगा? जहाँ लिविंग सेल्स प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर प्रोटोप्लास्ट नहीं है। एंड डेड सेल्स बिकम डेड एट मेच्योरिटी के टाइम पे सेल्स क्या होते हैं? डेड हो जाते हैं। कहाँ मिलते हैं आखिर स्क्लेरेनकाइमा? तो स्क्लेरेनकाइमा फाउंड इन द हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। अभी पढ़ा था ये चीज़ अभी पढ़ी थी जस्ट पहले कि कॉलेनकाइमा भी कहाँ मिलते हैं? हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकॉट स्टेम। अब तुम लोगों ने, है ना, कई लोग होंगे जिन्होंने नोटिस नहीं करा होगा व्हाट आई सेड, सो यू शुड नोटिस इट इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो, सो प्लीज सी इट वेरी केयरफुली, डोंट बी सो केयरलेस, ओके। तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ मिलते हैं? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम की हाइपोडर्मिस में स्क्लेरेनकाइमा मिल रहा है, कॉलेनकाइमा डाइकोटिलेडोनस स्टेम में मिल रहा है। एंड इन आइसोबाइलेटरल लीफ, मोनोकॉट लीफ, बंडल ऑफ शीट्स ऑफ मोनोकॉट स्टेम आइसोबाइलेटरल लीफ में मिल रहा है। इसका भी फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट ऑर्गन्स, ओके। यहाँ अब तुम बताओ, लिविंग से ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाएगा या डेड से? आई थिंक डेड वाले से ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट मिल पाएगा, ओके। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा आर ऑफ टू टाइप्स, sclerets and sclerenchymatous fibers. On the basis of variation the form, structure, origin and development of sclerenchymatous cell. ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार कि किस बेसिस पे तुमने स्क्लेरेनकाइमा को डिवाइड करा है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर, फॉर्म, ओके। दो तरह के होता है, स्क्लेरेट्स एंड स्क्लेरेनकाइमेटस फाइबर्स। स्क्लेरेट्स क्या होते हैं? सेल्स स्मॉल होते हैं, थिक वॉल्ड होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होंगे, थिक वॉल्ड होंगी, एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड होगी, विद नैरो ल्यूमेन। ल्यूमेन कैसी होगी? नैरो होगी, विदाउट पॉइंटेड। नैरो मतलब थोड़ी कम होगी, विदाउट पॉइंटेड एंड्स। एंड्स कैसे नहीं होंगे? पॉइंटेड नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि थिक वॉल्ड एंड ऑल है। स्क्लेरेट्स आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट्स की जो फ्रूट वॉल होती है वहाँ मिलते हैं। पल्प ऑफ गुआवा, पियर्स, सपोता एंड सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड टी लीव्स में भी यही मिलता है क्या?
हमारे स्क्लेरेट्स, ठीक है। तो स्क्लेरेट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई? फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, पल्प ऑफ गुआवा, पियर, सपोटा, सीड कोट्स ऑफ लेग्यूम्स एंड सीड लीव्स ऑफ टी। तो यहाँ पर ये स्क्लेरेट है, ये क्या है? थिक वॉल्ड है, नैरो ल्यूमन है और थिक सेल वॉल है। ये स्क्लेरेट है, कार्बोनेटेड सेल से बना हुआ है, जो कि कैसे होता है? डेड होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर। I'm so sorry. स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर का ना ये स्क्लेरेट्स के जस्ट ऑपोजिट होता है थोड़ा। तो अब मैं डायग्राम से बताऊंगी कि ये कैसा होता है, ठीक है। ये चलो ये इसको छुपाते हैं अभी और इसको देखते हैं। इस डायग्राम से मेरे को एक्सप्लेन करना है कैसा होता होगा। मेरे हिसाब से ब्रॉड ल्यूमन होगी, मतलब ल्यूमन ज़्यादा होगी। थिक सेल वॉल तो होगी सब में, क्योंकि जब हमने स्क्लेरेंकाइमा पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि भाई इनके सेल्स कैसे होंगे, थिक, नैरो एंड ऑल, ये सब पढ़ा था ना, ठीक है। थिक सेल वॉल। मुझे पॉइंटेड एंड्स दिख रहे हैं, पॉइंटेड एंड्स दिख रहे हैं, तो पॉइंटेड एंड्स होंगे, लॉन्ग होंगे, फाइब्रस होंगे। तो लेट्स सी इसमें क्या लिखा हुआ है। स्क्लेरेंकाइमेटस फाइबर्स, ये फाइबर्स होते हैं। थिक वॉल्ड elongated cells with pointed ends। वाओ, हमने सही बोला था। जनरली ऑकरिंग इन द ग्रुप्स एंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं जनरली, ओके। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आई विल रिवाइज यू, नाउ आई विल बी रिवाइजिंग द सिंपल परमानेंट टिश्यू वंस अगेन, कि हमने आखिर सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ क्या क्या लिया, ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना, आखिर हमने क्या पढ़ लिया। चलो तो शुरू करते हैं। हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं एक ही तरह के सेल्स के बने हुए होते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमने पढ़ा कि देयर ऑफ 3 टाइप्स, पैरेन्काइमा, collenchyma and sclerenchyma, in which parenchyma, collenchyma are the living tissues but sclerenchyma is dead tissue. Parenchyma is the tissue which is present universally, ओके हर प्लांट में मिल जाएगा आपको, और ये फंडामेंटल टिश्यू होता है, हर टिश्यू हर प्लांट में प्रेजेंट होना इसका काम है। और अगर हम बात करें स्क्लेरेट्स की, सॉरी स्क्लेरेंकाइमेटस की, तो स्क्लेरेंकाइमेटस कहाँ मिलेगा? स्क्लेरेंकाइमेटस आपको सिर्फ ग्रोइंग प्लांट्स में मिलेगा, जनरली कुछ ही पार्ट ऑफ द ग्रोइंग प्लांट्स में मिलेगा। बट अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो ये हमें मिलेगा बहुत सारी जगहों पे, जैसे कि हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोटिलेडोन स्टेम्स, हर्बेशियस डाइकोटिलेडोन्स, मार्जिन्स ऑफ लीफ लामिना एंड ऑल। और अगर स्क्लेरेट्स की बात करें तो स्क्लेरेट्स भी हमें कहाँ मिल रहा है? हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम्स एंड आइसोबाइलेटरल लीफ एंड ऑल, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि जो सेल्स होते हैं पैरेन्काइमा के वो सूप होते हैं। और अगर हम कॉलेनकाइमा की बात करें तो इसमें भी SOP मतलब स्फेरिकल, ओवल और पॉलीगोनल होंगे और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं। कभी कभी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, कभी कभी कम क्वांटिटी में होते हैं। पर स्क्लेरेट्स के बारे में ऐसा कुछ डिफ़ाइन नहीं हुआ है। और जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता कॉलेनकाइमा में, पैरेन्काइमा में थोड़ा सा प्रेजेंट होता है। और स्क्लेरेंकाइमेटस के बारे में हम डिफाइन नहीं कर सकते, ओके। अगर हम बात करें लिग्निफाइड की, तो लिग्निफाइड वही सेल होगा जो डेड होगा। तो स्क्लेरेंकाइमेटस कैसा है? डेड है, तो यहाँ पर लिग्निफाइड नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर लिग्निफाइड होगा क्योंकि ये डेड है। लिग्निफाइड वहीं प्रेजेंट होगा जहाँ डेड टिश्यू प्रेजेंट होगा। प्रोटोप्लास्ट जो होगा वो जहाँ लिविंग होगा वहीं प्रेजेंट होगा। लाइक पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा में प्रोटोप्लाज्म होगा, बट हमारे स्क्लेरेट्स में, स्क्लेरेंकाइमेटस में नहीं होगा। अब बात करें तो फंक्शंस की बात कर लेते हैं। पैरेन्काइमा में स्टोरेज ऑफ फूड है, कॉलेनकाइमा में मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, और स्क्लेरेंकाइमा भी एक डेड मैकेनिकल टिश्यू ही होता है, उसका काम भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना ही होता है। और अगर हम बात करें स्क्लेरेंकाइमा को ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, डेवलपमेंट, डिफरेंट फॉर्म्स वगैरह पे इसको डिवाइड करा है 2 पार्ट्स में, दैट इज स्क्लेरेट एंड स्क्लेरेंकाइमेटस। स्क्लेरेट्स और जब भी दिमाग में आए तो स्क्लेरेट्स से हमें सीधा याद रखना है थिक वॉल्ड एंड ल्यूमेनारो एंड
नॉट विदाउट पॉइंटेड एंड्स। बट स्क्लेरेंगामेटस फाइबर्स की जब बात करें, फाइबर्स हैं, एलोंगेटेड हैं, पॉइंटेड एंड्स हैं और थिक वॉल्ड है। हमारे दिमाग में यही आना चाहिए। पर अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू विच आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यूज। ओके, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कंडक्टिंग टिश्यू, वैस्कुलर टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स के बने होते हैं। ये वर्क करते हैं टुगेदर एज अ यूनिट। तो बहुत सारे सेल्स के बने होते हैं और एक साथ काम करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो होते हैं हेटेरोजीनियस होते हैं, जो कि अलग अलग सेल्स के टिश्यूज़ के बने होते हैं। इसमें दो तरह होती हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो आगे बढ़ते हैं जाइलम और फ्लोएम की तरफ। जाइलम, मेन फंक्शन ऑफ जाइलम इज टू कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स, सबने पढ़ा होगा ये बात, एंड टू गिव मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट पार्ट्स। बेस्ड ऑन ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो जाइलम को डिवाइड किया गया है इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। ठीक है, ओरिजिन तो ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रोकैम्बियम ड्यूरिंग वेस्कुलराइजेशन एट द अर्ली स्टेज ऑफ द प्लांट। तो प्रोकैम्बियम से डेवलप्ड होता है। फर्स्ट फ्रॉम प्राइमरी जाइलम इज प्रोटोजाइलम एंड लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम मेटाजाइलम। तो पहले प्रोटोजाइलम बना और फिर मेटाजाइलम बना। तो क्या हुआ, सेल्स प्रोटोजाइलम स्मॉलर। जो प्रोटोजाइलम होता है वो डायमीटर में थोड़ा कम होता है और मेटाजाइलम थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्राइमरी जाइलम हुआ। प्राइमरी जाइलम प्रोकैम्बियम से बनता है। वो भी दो तरह के होते हैं, प्राइमरी जाइलम में प्रोटोजाइलम और पहले बनता है और प्राइमरी जाइलम में मेटाजाइलम बाद में बनता है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, प्रोटोजाइलम पहले बन रहा है तो उसका डायमीटर छोटा होता है और मेटाजाइलम से कंपेयर करें तो ऐसे कुछ, यहाँ पर मेटा, यहाँ प्रो, ये प्रोकैम्बियम, तो इसका डायमीटर कम है, इसका डायमीटर ज़्यादा है। ओके, सेकेंडरी जाइलम इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। तो वो क्या था, प्रोकैम्बियम से डेवलप हो रहा था। सेकेंडरी जाइलम इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर वेस्कुलर कैम्बियम से ओरिजिनेट होने वाला है सेकेंडरी जाइलम, एंड इट इज़ नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफ्रेंशिएटेड नहीं है। जाइलम में 4 तरह के सेल्स होते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जिसमें से ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर डेड होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा लिविंग होता है। ठीक है, तो पहले शुरू करते हैं ट्रैकेट्स से। ट्रैकेट्स कैसे होते हैं, ट्रैकेट्स होते हैं एलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विथ थिक लिग्निफाइड वॉल्स। अब मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, जो जहाँ डेड आ गया वहाँ लिग्निफाइड आ गया, जहाँ डेड आ गया, जहाँ जहाँ डेड आएगा वहाँ वहाँ लिग्निफाइड आएगा, जहाँ जहाँ डेड आएगा वहाँ वहाँ लिग्निफाइड आएगा। तो ट्रैकेट्स कैसे होते हैं, दिख रहे हैं, लंबे हैं, एलोंगेटेड हैं, ट्यूब जैसे हैं। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो ये डेड है मतलब इनके पास थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स होंगी। दीज सेल्स पोजेस अ नैरो ल्यूमन इनमें बहुत नैरो होती हैं और इनमें टेपरिंग एंड्स होते हैं। एंड्स देखो भाई, इनके एंड्स देखो, टेपरिंग है। और ये वन सेल होता है। ठीक है, ये आपको दिख रहे होंगे, ये डॉट 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 डॉट, ये कोई सेल नहीं है। ठीक है, ये जो एक है यही सेल है, ये एक है यही क्या है, सेल है। ठीक है, आगे बात करें वेसल्स की। वेसल्स को ट्रैकिया भी बोलते हैं। तो वेसल्स क्या होते हैं, वेसल्स आर डेड, वेसल्स मरे हुए होते हैं। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक एडवांस्ड वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम हैविंग लिग्निफाइड वॉल्स। लिग्निफाइड तो जहाँ डेड है वहाँ आता ही है, पर ये क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक एडवांस वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स हैं और इसमें वाइड सेंट्रल ल्यूमन क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, Tracheids and vessels combinedly called trachea elements and their main water transporting element of the following plant. और दोनों को मिला के क्या कहा जाता है, ट्रैक्री एलिमेंट्स कहा जाता है, क्योंकि दोनों का ही काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होता है। तो यहाँ पर ट्रैकेट्स और वेसल्स कंप्लीट हुए आई थिंक। तो मैं दोबारा बताऊंगी ट्रैकेट्स और वेसल्स होते क्या हैं। देखो बेटा, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स की अगर हम बात करें तो ट्रैकेट्स क्या होते हैं,
ट्रैकेट्स जो होते हैं ना, उनका काम क्या होता है, दैट इज़ ये जो होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, डेड सेल्स के बने हुए हैं, नैरो ल्यूमेन है, और इन सेल्स में क्या होता है, टेपरिंग एंड्स होते हैं। वहीं पर अगर हम वेसल्स की बात करें तो ये लॉन्ग ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक एडवांस वाटर कंडक्टिंग स्ट्रक्चर, डेड लिग्निफाइड वॉल, थिक वाइड सेंट्रल ल्यूमेन, एंड दे बोथ ट्रैक्रिया और वेसल्स को एक साथ मिलाकर हम क्या कहते हैं, ट्रैक्रिया एलिमेंट्स, जिन दोनों का ही फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का। So sorry. Xylem fiber या फिर wood fibers, their long cells, highly thickened wall, olibrated central lumen. तो xylem fibers क्या होते हैं, हाईली लॉन्ग, लंबे लंबे सेल्स, थिक सेल वॉल, ऑलिब्रेटेड सेंट्रल ल्यूमेन की तरह होते हैं, और xylem fibers ट्रैकेट्स और वेसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के काम में आते हैं। तो ये भी कैसे होते हैं, डेड होते हैं, और ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं ट्रैकेट्स और वेसल्स को। जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स लिविंग थिन सेल वॉल्ड। अब सब में क्या थी, थिक सेल वॉल्ड, किसमें, जो मरे हुए थे, डेड एलिमेंट्स में क्या थी, डेड एलिमेंट्स में थिक वॉल्ड थी, और सब में थिन वॉल्ड थी जो लिविंग थे। ओके, और इनका फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। ओके, now phloem, another topic is phloem. ओरिजिन के बेसिस पे दो ही तरह के होते हैं, प्राइमरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। प्राइमरी फ्लोएम ओरिजिनेटेड फ्रॉम अगेन कैम्बियम एंड सेकेंडरी फ्लोएम ओरिजिनेटेड फ्रॉम वेस्कुलर कैम्बियम। प्राइमरी फ्लोएम में पहले होता है प्रोटोफ्लोएम एंड अनदर वन इज मेटाफ्लोएम, एंड इसमें भी सेकेंडरी ग्रोथ के ड्यूरिंग ही बनता है। फ्लोएम में भी 4 तरह के ही सेल्स ही होते हैं। इन एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे हम लोग, sieve tubes and companion cells. I'm so sorry, क्या हो गया, अच्छा सॉरी sieve tube एंजियोस्पर्म में बात करें तो एंजियोस्पर्म में होते हैं sieve tube elements, companion cells, phloem parenchyma, phloem fibers। जिम्नोस्पर्म की बात करें तो वहाँ sieve tube नहीं होती, sieve cells होते हैं। कंपेनियन सेल्स नहीं होते, एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स तो होते ही हैं। सीव ट्यूब्स की जगह सीव सेल्स होते हैं, कंपेनियन सेल्स की जगह एल्ब्यूमिनस सेल्स होते हैं। इन फ्लोएम फाइबर इज द ओनली एलिमेंट विच इज डेड एंड रिमेनिंग एलिमेंट्स आर लिविंग। इसमें फ्लोएम फाइबर ही डेड होता है, बाकी सब लिविंग होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सीव ट्यूब एलिमेंट्स, एंजियोस्पर्म एंड सीव सेल्स एंड जिम्नोस्पर्म। सीव सेल्स एंड सीव ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, लिविंग होते हैं। लिविंग होंगे तो थिन वॉल्ड होंगे। सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर ज्वाइंटेड विद द परफोरेटेड एंड वॉल्स विद सीव प्लेट, सीव प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स ई न्यूक्लिएटेड सेल्स विद पेरिफेरियल साइटोप्लाज्म एंड लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। सीव ट्यूब एलिमेंट्स में लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है। मेच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट्स ई न्यूक्लिएटेड सेल, ई न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, पेरिफेरियल साइटोप्लाज्म, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब टू कंट्रोल इज कंट्रोल्ड बाय कंपेनियन सेल्स, और जो फंक्शंस ये परफॉर्म करेगा उसे कंट्रोल करने के लिए कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट इज कंपेनियन सेल्स देन। कंपेनियन सेल्स आर इन एंजियोस्पर्म, albuminous cells are in gymnosperm. They are thin walled because they are living. Specialized parenchymatous laterally associated with sieve tube controls the metabolic functions of the sieve tube as well as the pressure and gradient in the sieve tube. sieve tube में pressure as well as gradient को भी control करने का काम किसका होता है, हमारे companion cells का ही होता है, not हमारे, बल्कि ये plants में ही present होते हैं। Okay, I'm so sorry again.
ओके, सो आगे बात करते हैं फ्लोएम फाइबर्स की। तो फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स इलोंगेटेड, मतलब इलोंगेटेड होंगे, थिक वॉल्ड होंगे, क्योंकि सी फ्लोएम फाइबर्स कैसे होता है? डेड होते हैं, डेड होते हैं तो थिक वॉल्ड होंगे। डेड सेल्स जिनमें क्या होती है? पॉइंटेड एंड्स होती है, लेकिन इनका डिपोजिशन भी होगा। एंड्स फाउंड इन द सेकेंडरी फ्लोएम। फ्लोएम फाइबर्स टू प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू सीव एलिमेंट। सीव एलिमेंट्स को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम किसका होता है? फ्लोएम फाइबर्स का। ज़ाइलम फाइबर्स का भी कुछ ऐसा ही काम था, ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा की बात करें तो इसका सेल्स ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा आर लिविंग। सेल्स किससे होते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा के लिविंग होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, टेपरिंग सिलेंड्रिकल, हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस। मेन फंक्शन होता है स्टोरेज। पैरेन्काइमा का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड करना एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड बाय रे पैरेन्काइमा। एक और तरह का पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है जिसे रे पैरेन्काइमा कहते हैं, जो रेडियल कंडक्शन ऑफ फूड करवाता है। तो अब डायग्राम की हेल्प से हम थोड़ा समझते हैं इसको। यहाँ पर लिखा क्या, मतलब लिखा क्या हुआ है वो समझते हैं। देखो, तो यहाँ पर ये क्या है? ये हमें है ना कंपेनियन सेल्स है, ये हमारे कंपेनियन सेल्स है जिनमें क्या है? न्यूक्लियस प्रेजेंट है, जिनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ओके, यहाँ पर ये जो बीच में ना, ये सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और ये सीव पोर हैं, ये सीव पोर हैं। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट है, लिविंग है, एलोंगेटेड है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल एंड्स वगैरह प्रेजेंट है। यहाँ पर ये सीव प्लेट्स हैं, C4 हैं। ओके, सो दिस इज द डायग्राम, दिस इज द फ्लोएम, ठीक है। थैंक यू। We'll be back soon with part 3, in which we will be studying about anatomy. Thank you.